अगर प्रतिदिन सुबह 20 से 30 मिनट भी अगर योगा प्राणायाम ध्यान को दे देते हैं तो हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले सो करके उठते हैं तो सूर्योदय से सो करके उठने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहती है। 12 सालों में योग को एक वैश्विक पहचान मिली है जी। क्या लगता है कि कितने ज़्यादा इससे आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने जा रहा है? आज हमारे इस योग की वजह से पूरा विश्व की भौगोलिक स्थिति एक होती जा रही है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ योग के कारण आशा की निगाहों से देख रहा है। हम लोगों का स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे हो गया है लगभग। इसकी वजह से हमारे शरीर में मानसिक काफ़ी अवसाद हो गए हैं। कि विचार तो वैसे योग के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आहार कितना आवश्यक है और किस तरीके का आहार लोगों को लेना चाहिए। पूरे विश्व में आज योग दिवस की धूम है। आज 21 जून है और पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सतत प्रयासों के चलते योग को वैश्विक पहचान मिली है। लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर भी योग आज किया गया है और न सिर्फ किया गया है बल्कि कुछ लोगों ने ये प्रण भी लिया है कि आने वाले समय में लगातार वो योग को अपने जीवन में धारण करेंगे। किस प्रकार से तैयारियां की गई थी, योग के साथ आहार विचार कैसे कैसे ये कारक हैं जो अति आवश्यक हो जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आयुष विभाग के नोडल डॉक्टर राकेश जी हैं। सर, एशियन न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बधाई एक इतने वास्ट कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बधाई सर आपको हमारे विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन लखनऊ को देना चाहिए, जिन्होंने जो है पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो है अतुलनीय योगदान दिया है। मैं डॉक्टर राकेश, नोडल आयुष विभाग से आपका सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, आज देखा जाए जिस तरीके से योग के कार्यक्रम हो रहे हैं जी, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 12 सालों में योग को एक वैश्विक पहचान मिली है जी। क्या लगता है कि कितने ज़्यादा इससे आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने जा रहा है? हमारे पूर्वजों ने हमारे भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक योग विधि की मतलब हमारे यहाँ जो ये उत्पत्ति हुई, इसको आज भारत के अलावा 200 से ज़्यादा और देशों में इसको प्रचलित हो गया है, जहाँ पे लोग इससे अपना जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे इस योग की वजह से पूरा विश्व की भौगोलिक स्थिति एक होती जा रही है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ योग के कारण आशा की निगाहों से देख रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो है अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत के आयुष चिकित्सक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछले 10 से 12 सालों में योग को लेकर के हमारी जनमानस में एक अलग तरह की जागरूकता बन गई है। सब लोग अपने अपने घरों में योग प्रशिक्षक बुलाना चाहते हैं। इसके कारण से करीब लाखों योग प्रशिक्षकों को एक व्यवसाय मिला हुआ है। व्यवसाय भी ऐसा जिसमें हम अपनी जनता को जो है स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में लोगों के पास शारीरिक तकलीफ़ तो है, शारीरिक तकलीफ़ के अलावा मानसिक रोग भी बहुत से हो गए हैं। हमारा दिन रात में अलग अलग समय पे सोना, अलग अलग समय पे खाना, अलग अलग समय पे हम लोगों का स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे हो गया है लगभग। इसकी वजह से हमारे शरीर में मानसिक काफ़ी अवसाद हो गए हैं, अनिद्रा जैसी बीमारी हो गई है। छोटे छोटे बच्चों में जो है चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलता है। अगर हम सब लोग परिवार के साथ में, समाज के साथ में अगर प्रतिदिन सुबह 20 से 30 मिनट भी अगर योगा प्राणायाम ध्यान को दे देते हैं तो हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित बात है सर। योगा कर्मसु कौशलम। सर, योग के साथ आहार में क्या परिवर्तन लाने पड़ेंगे? विचार तो वैसे योग के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आहार कितना आवश्यक है और किस तरीके का आहार लोगों को लेना चाहिए? सर, सबसे पहले हमको अपने जीवन में आहार और विहार को सही करने की ज़रूरत है। आहार का मतलब हम क्या खाएं जो आसानी से पच जाए, ऐसा खाना जो पूर्ण प्राकृतिक हो, जिसके अंदर ज़्यादा केमिकल ना पड़ा हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि हमें तेल, मिर्च, मसाले की मात्रा को अपने भोजन में कम से कम रखना है। इसके अलावा आहार के साथ में विहार हमारा ऐसा होना चाहिए, हम कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे क्या खाते हैं, कब रात को सोने जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि अगर हम सूर्योदय से पहले सो करके उठते हैं तो सूर्योदय से सो करके उठने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहती है और हमारे शरीर का उसी क्रम में विकास होता है। जैसे
सूर्य का सुबह जिस तरह से विकास होता है उसी तरह से हमारे शरीर का धीरे धीरे करके विकास होता है। इसलिए हम लोगों को आहार और विहार को अपने जीवन में निश्चित रूप से सही करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे सफल आयोजन के लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने जिस तरीके से बताया कि योग करने के साथ साथ आहार और विहार को भी जीवन में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी योग का संपूर्ण फायदा आपको मिलेगा। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।